मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। जी हाँ, एक तरफ जब जनता कोरोना में मर रही थी तब बीजेपी सरकार उनकी जान बचाने के बजाय उन्हें नोचने घसोटने का काम कर रही थी। जब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी तब हजारों करोड़ों का बिल बनाकर बीजेपी के नेता अपनी जमीर बेचकर अपना घर भर रहे थे। एक नहीं दो नहीं बल्कि 40,000 करोड़ का काला धन बना रहे थे। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। और अगर पार्टी ने उन पर कार्रवाई की तो फिर एक एक नेताओं के नाम भी बताएंगे और सबूत भी पेश करेंगे, ये धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने मोदी शाह को धमकी दे दी है। कैसे कर्नाटक में बीजेपी विधायक ने राज्य की पिछली सरकार के 40,000 करोड़ के घोटाले को उजागर कर दिया है। बीजेपी विधायक ने कैसे बीजेपी हाईकमान को धमकी दे दी है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जनता अब सवाल मोदी से कर रही है कि कहां है ईडी सीबीआई। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव के स्पेशल रिपोर्ट। मोदी सरकार पर लगातार सवाल पूछा जा रहा है। मोदी से सवाल किया जा रहा है कि कहां है ईडी सीबीआई। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला बोला जाता है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते थे। मोदी ये कहते थे कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाया जाता है। कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। लेकिन अब तो मोदी के ही नेता ने भ्रष्टाचारी बचाओ पार्टी का नाम उजागर कर दिया है। केंद्रीय एजेंसियां लेकिन नजर नहीं आ रही हैं। अब इस पर जनता जमकर सवाल कर रही है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर यह पूछा है कि कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने अपने ही पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को आर्थिक अपराध का आरोप लगाया है। कहां है कोविड संकट के दौरान 40,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। ईडी सीबीआई आईटी कहां है, यह सवाल इसने पूछा है। सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार में सन्नाटा छाया हुआ है। मोदी जो लगातार भ्रष्टाचार पर वार को लेकर लगातार बातचीत करते आए हैं वो भी इस पर बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कोरोना काल को लेकर ये कहते हैं कि हम काम कर रहे थे, तो एक केंद्रीय मंत्री ने पिछले दिनों किस तरीके से चुनाव में लाभ लेने के लिए ये कहा कि बीजेपी के नेता घर घर जाकर काम कर रहे थे, वो अंताक्षरी खेल रही थी, और दूसरे जो नेता हैं वो किस तरीके से लूट कर रहे थे, ये खुलासा उनके ही नेता कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि खबर यह आई कि कर्नाटक में कोरोना की पहली लहर के दौरान एक बड़ा घोटाला हुआ है और येदियुरप्पा सरकार पर 40,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने चेतावनी दे दी है कि अगर उन्हें भाजपा से निकाला गया तो वो उन लोगों का नाम सार्वजनिक कर देंगे जो उस भ्रष्टाचार में शामिल थे। सुनिए उनका बयान कन्नड़ में, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। 45 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೀವು 45 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕರೋನಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹಾಕಿರಿ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ನಾನು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ. 485 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿರಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕಿಗೆ. ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಬಡವರು. ಇದು ಕರೋನಾದಾಗ 10,000 ಬೆಡ್ ಮಾಡಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಲ್ಲಿ. ಆ 10,000 ಬೆಡ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಇದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಬಾಡಿಗೆ. तो सुना आपने भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल को। उन्होंने किस तरीके से बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी सरकार पर, जो पिछली सरकार रही है कर्नाटक में, उस पर लगाया। और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लूटपाट की है और अकूत संपत्ति बनाई है। कोरोना की पहली लहर में बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। उस समय 40,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। उस समय प्रत्येक कोरोना मरीज के नाम पर 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया गया था। भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल ने धमकी भरे अंदाज में यह भी कहा कि उस समय हमारी सरकार थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार थी, चोर तो चोर हैं। भाजपा विधायक ने आगे भी आरोप लगाया कि येदियुरप्पा सरकार ने कोविड के समय 45 रुपए के मास्क के लिए 485 रुपए तय कर दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के दौरान बीजेपी सरकार ने 45 रुपए के मास्क के लिए 485 रुपए तय किए और बेंगलुरु में 10,000 बेड भी तैयार किए गए। इसके लिए 10,000 बेड किराए पर लाए गए थे। अगर उन्होंने उस पैसे से बेड खरीदे थे तो कितने हजार करोड़ रुपए हुए? क्या उन्होंने लूट नहीं की है? यह बड़ा सवाल उन्होंने दागा है। और इसके साथ ही आगे ये भी बताया है कि मैंने विधानसभा में बीएस येदियुरप्पा को यह बात बताई थी। जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था तो मणिपाल अस्पताल में
उन्होंने 5,80,000 रुपए लिए थे मुझसे। गरीब लोग इतने पैसे कहां से देते हैं, यह सवाल उन्होंने दागा है। और एक तरीके से उन्होंने बीजेपी की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कहती आई हो और इसी नारे के साथ जो परिवर्तन वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है वो भी हुआ है और कांग्रेस ने वहां पर जीत भी हासिल की है कि 40% कमीशन की जो सरकार है वो वहां पर चल रही थी। कर्नाटक में किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर था और इसमें बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो किस तरीके से लिप्त थे, लगातार इस पर सवाल खड़ा हो रहा था। और अब बीजेपी विधायक ने पूरी पोल पट्टी खोल दी है और बीजेपी विधायक ने आगे ये भी कहा है कि अगर वो मुझे नोटिस देंगे और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं उन सभी को बेनकाब कर दूंगा। सच कहा जाए तो सभी को डर में रखा जाना चाहिए। अगर हर कोई चोर बन जाएगा तो राज्य और देश को कौन बचाएगा। यह बड़ा बयान बीजेपी विधायक की तरफ से आया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी ने उस बयान पर बात करते हुए बीजेपी विधायक बसनगौड़ा के आरोपों पर विचार नहीं किया जाएगा, यह भी उन्होंने कह दिया है। लेकिन जिस तरीके से सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और लगातार ये सवाल दागे जा रहे हैं कि अब ईडी सीबीआई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इस पर बीजेपी जवाब क्यों नहीं दे रही है, ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब जो है वो बीजेपी नहीं दे पा रही है। लेकिन लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं ये सवाल अब कांग्रेस भी पूछ रही है। बीजेपी विधायक के आरोपों पर कांग्रेस नेता और मौजूदा सीएम सिद्धारमैया ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि बीजेपी विधायक बसनगौड़ा का यह साहसिक आरोप है कि येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा की सरकार में कोविड के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उनके आरोपों ने हमारे पहले के सबूतों को और भी पुख्ता कर दिया है, जिसमें हमने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार 40% कमीशन की सरकार थी। सीएम सिद्धारमैया ने आगे भी कहा कि अगर हम भाजपा विधायक बसनगौड़ा के आरोपों पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे अनुमान से 10 गुना अधिक है। भाजपा के मंत्रियों का समूह जो हमारे आरोप पर चिल्लाते हुए बाहर आए थे और विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे, वो अब कहां छिपे हुए हैं, ये बड़ा सवाल कांग्रेस ने खड़ा किया है। और सीएम सिद्धारमैया ने किस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है। लेकिन जो खुलासा हुआ है, इस खुलासे के बाद ना तो कोई बीजेपी के नेता जो इस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं, ना ही कोई जवाब देना चाह रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस पर विचार नहीं किया जाएगा और इस सवाल को किस तरीके से सिरे से खारिज किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचार की बात करते हैं और 2014 में जो इनकी सरकार आई थी, सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया था। लेकिन अब राज्यों में और केंद्र में किस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्ष के नेताओं पर किस तरीके से चुनाव से पहले ईडी सीबीआई आईटी के छापे पड़ते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के जब काले कारनामे सामने आते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव से पहले किस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ था। केंद्रीय मंत्री के बेटे जो हैं वो किस तरीके से बात करते हुए उनका वीडियो जो है वो वायरल हुआ था और तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे और उस पर भी सफाई देने के बजाय किस तरीके से बीजेपी वहां पर जनता को गुमराह करती हुई नजर आई थी। और अब एक और बड़ा खुलासा जो है वो कर्नाटक में हुआ है और खुद बीजेपी के नेता ने ही किया है। जवाब तो जनता चाहती है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो जवाब नहीं देना चाहती, वो इस पर बात करना नहीं चाहती। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।